नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस के करंट अफेयर्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा पहला सवाल है, इंडियन रेलवे रिसेंटली अलाउड पीडब्ल्यूडीज टू ट्रेवल इन रिजर्व्ड एंड रिजर्व्ड कोचेस बट ओनली इफ दे पोजेस व्हिच गेम चेंजिंग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। भारतीय रेलवे ने हाल ही में पीडब्ल्यूडीज को कोच में यात्रा की अनुमति दी, लेकिन केवल तभी जब उनके पास कौन सा गेम चेंजर पहचान पत्र हो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। तो बेटा, भारतीय रेलवे ना पहले अलग अलग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता था पर्सन विद डिसेबिलिटी को, जिससे उनको कोच में अपनी सीट मिल सके। बट कई बार क्या होता था कि कभी कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है था, या कभी कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता था, उसकी वजह से ना उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो उन्होंने एक ही कार्ड निकाला। अब बोला कि अगर आप ये कार्ड रखोगे अपने पास तो आपको आराम से आपकी कोच में सीट मिल जाएगी। इससे क्या हो रहा है कि टीटी को भी अपनी जो भी जांच करने में उनको आसानी हो रही है, फ्रॉड केसेस कम हो रहे हैं, और जो एक्चुअल में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको इसकी सुविधा पूरी अच्छी तरीके से मिल रही है। हमारा अगला सवाल है, द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड अप टू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2028। बेटा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज है, जिसमें हम हमारे गांवों को बड़े बड़े शहरों से, हॉस्पिटल से, स्कूल से, मार्केट से जोड़ रहे हैं, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। अब क्या हुआ कि यूनियन कैबिनेट ने देखा कि देखो समय तो सीमा खत्म होने वाली है, परंतु काम अभी भी बाकी है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया। अब इसमें क्या होगा कि हम हमारी जो गांव की एरियाज हैं उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग करने में उनको हेल्प करेंगे, उनको बड़े बड़े स्कूलों से जोड़ेंगे, हमारे जो बड़े अच्छे मार्केट्स हैं उनसे जोड़ेंगे, और ऐसी रोड्स बनाएंगे कि जो मौसम के साथ टाटा टाटा बाय बाय ना बोले, यानी कि मजबूत रोड्स बनाई जाएंगी। हमारा अगला सवाल है, who became the first Indian girl to win a gold medal at the European Mathematical Olympiad? यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय लड़की कौन बनी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्रेया शांतनु मुंडरा। तो बेटा, श्रेया ने एक ओलंपियाड होता है इंटरनेशनल लेवल पे जो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, उसमें गोल्ड मेडल जीता, और गोल्ड मेडल जीत के इन्होंने इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये इंडिया की पहली वो लड़की है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई मैथ ओलंपियाड हुआ है जिसमें विश्व भर की छात्राएं आती हैं, गणित के हार्ड से हार्ड सवाल सॉल्व करती हैं, और उसमें उस कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हमारा अगला सवाल है, Which ministry has constituted the Technology and Policy Expert Committee to support the functioning of AI governance and economic group? किस मंत्रालय ने AI गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप के कामकाज में सहयोग देने के लिए प्रौद्योगिक और नीति विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेटा, एआई ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाली चीज है, तो कोई भी चीज अगर डिजिटली से कनेक्टेड है, डिजिटल से कनेक्टेड है, तो उसका सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही देखती है। इसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टीपीईसी। अब इसमें क्या होगा, कुछ एक्सपर्ट्स बैठेंगे और बैठ के उसके बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड माई LIC मोबाइल ऐप बाय LIC? LIC द्वारा हाल ही में लॉन्च किए माई LIC मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड इंटीग्रेटेड डिजिटल इंश्योरेंस सर्विसेज टू कस्टमर्स। अब LIC के बेटा करोड़ों ग्राहक हैं, तो उनको क्या हो रहा था कि कभी किसी काम के लिए किसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ रहा था, कुछ जांचने के लिए किसी और वेबसाइट पर जाना पड़ रहा था। अब इन्होंने क्या किया, सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दिया एक ही ऐप में, कि यानी आपको जगह जगह अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही जगह आपको अगर अपने इंश्योरेंस के बारे में जानना है, वहां पे उसकी जानकारी मिल जाएगी, कौन सी हमारी पेंशन कब चालू होने वाली है, कब किसका पेमेंट जाने वाला है, क्या प्रीमियम अमाउंट है, कोई अगर नई स्कीम्स आई है तो उनके बारे में हमें बताओ। सारी की सारी जानकारी माई LIC ऐप पे ही मिल जाएगी। आपको अब अलग अलग वेबसाइट्स और अलग अलग विभागों में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा अगला सवाल है,
The 9th Indian International Water Week will be organized with which central theme? 9वां इंडियन इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 किस केंद्रीय विषय के साथ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है और ये हमारे इंटरनेशनल वाटर वीक का 9th एडिशन है। अगला सवाल है बेटा हमारा, व्हेन इज इंडियन पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 24 अप्रैल, 24 अप्रैल बेटा इसका सही जवाब है। बेटा 1993 को 24 अप्रैल को क्या हुआ था? हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें पंचायती राज को मतलब कि एक पावर मिली थी, बेसिकली लोकल लोगों को लोकल लोगों द्वारा ही गवर्न किया जाएगा, यानी कि सब कुछ रूट लेवल पे अच्छी सी व्यवस्था बैठाई जाएगी। तो उसी दिन को याद करने के लिए हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिन मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, जस्टिस लीजा गिल recently appointed as Chief Justice of Andhra Pradesh High Court was earlier a judge of which High Court? जस्टिस लीसा गिल जिन्हें हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, इससे पहले बेटा वो कौन से हाई कोर्ट की न्यायाधीश थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब बेटा अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। Which segment emerged as the largest contributor to India's textile export in financial year 25-26? वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के वस्त्र यानी टेक्सटाइल निर्यात में सबसे बड़ा योगदान किस सेगमेंट का रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेडीमेड गारमेंट्स। तो बेटा रेडीमेड गारमेंट्स क्या होते हैं? जो बने बनाए हम मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं ना, स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, लार्ज और डबल एक्सेल साइज में, इन सबको हम क्या बोलते हैं? हमारे रेडीमेड गारमेंट्स बोलते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, एट द मंडाई दो क्विज़ाडो ब्राजील 2026 इंडियन चीज मेकर अचीव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्शन? तो बेटा एक कंपटीशन हुआ था ब्राजील में जिसका नाम है मंडाई दो क्विज़ाडो ब्राजील 2026 में भारतीय चीज निर्माताओं ने निम्न में से कौन सी उपलब्धि हासिल की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने उसमें एक सुपर गोल्ड, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने अलग अलग प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट चीज बनाए और इनकी टीम को यानी हमारे भारत की टीम को इसमें 1 सुपर गोल्ड, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला है। आई होप आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।